बच्चे के कान में शदीद दर्द है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों को नहलाने से शदीद कान में दर्द हो जाता है, अक्सर पानी ठहर जाता है उनके कान में और वो कुछ दिन के बाद शदीद तकलीफ़ कर देता है। सो इसके लिए आज हम बनाएंगे एक ऑयल, जिसके लिए मैंने एक लहसुन का जो है ले लिया है। अब मैं इसको छोटा छोटा काट लूँगी। स्टील का बोल मैंने एक ले लिया है, इसी के अंदर मैं इसको पकाऊँगी। मेरे पास सरसों का ऑयल है, हो सके तो आप भी सरसों का ऑयल ही लिएगा। यही कान के लिए बेहतरीन ऑयल है और ये बच्चों के लिए बड़ा मुफीद रहता है। ये बहुत पुरानी जो है रेमेडी है, हर्बा है। लोग और हमारी दादी नानियाँ भी ये बनाया करती थी, उन्हीं से ही हमने सीखा है। ये बहुत बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहता है और शाम सुबह आप इसको अपने बच्चे के कान में डालेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब इसको मैं पका लूँगी। मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया है। ये इसको मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी अच्छी तरीके से, ताकि इसका कलर तब्दील हो जाए। ये जो है आप अपने एक कांच के बोल में भी अपने घर के अंदर सेव करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इसको थोड़ा सा आप गर्म करें और फिर दोबारा से बच्चे के कान में आप इसको डाल सकते हैं। इसे हफ्ते से भी ज़्यादा आप अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और ये बच्चों के कान का दर्द नॉर्मल है, हर घर में ये मसला होता है। तो दवाइयाँ अक्सर हम नहीं फ़ौरी ला पाते, क्योंकि अक्सर कान में तकलीफ़ रात में होती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैंने इसको लहसुन को ब्राउन कर लिया है ऑयल के अंदर, इसकी खुशबू और बहुत अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर जो है मिक्स हो चुकी है। ज़रा इसको और मैं ब्राउन करूँगी ताकि ये ज़्यादा ही इसकी खुशबू जो है पूरी तरह लहसुन के अंदर आ जाए, सॉरी ऑयल के अंदर आ जाए। ठीक है, ये तकरीबन मेरा जो है ऑयल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक कॉटन की मदद से, पहले तो मैं इसको ठंडा करूँगी अच्छे से और फिर इस तरह से कॉटन की मदद से मैं अपने बच्चे के कान में इसको ऐसे डाल दूँगी। इस तरह से एक कतरा आप अपने बच्चे के कान में डालेंगे और ये फ़ौरन से सो जाएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। रेमेडी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।